हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द रियल कक्षा में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे और दूसरा द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले समझते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व होगा और वो किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, यानी उसका जगह को बदल देगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व या फिर अभिक्रियाशील तत्व एक ही बात है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता। यानी कोई अधिक क्रियाशील तत्व होगा और कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, यानी कि हटा देगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ एकल लिखने में गलत है, यहाँ पे एकल होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक ए है, ये अधिक क्रियाशील है और बीसी में से ये सी को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो ये ए अधिक क्रियाशील तत्व इस यौगिक में से सी को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो ये हो गया आपका क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एफ ई अधिक क्रियाशील है, ये एफ ई क्या करेगा? CuSO4 में से Cu को विस्थापित कर देगा। Zn क्या करेगा? CuSO4 में से Cu को विस्थापित कर देगा। और Pb क्या करेगा? CuCl2 में से Cu को विस्थापित कर देगा। तो क्योंकि ये सभी का सभी तत्व जो है, ये जिंक हो गया, सॉरी लोहा हो गया, जिंक हो गया और सीसा हो गया, प्लम्बम जिसको बोलते हैं, ये सभी का सभी ज्यादा क्रियाशील तत्व है। किसके तुलना में? कॉपर के तुलना में। इसलिए ये सभी इस कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया और उसके जगह पे खुद आके लग गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया, कि जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके जगह से विस्थापित कर देगा, यानी कि हटा देगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, अब एक आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। तो इसको हम नोट में लिखाए हैं और आपको इसमें आंसर लिखना है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, यानी कि डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों रंग बदलता है? तो क्योंकि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। देखिए होगा क्या, यहाँ पे समझना है कि एक आपके पास बर्तन है और इस बर्तन में क्या है कि एक विलयन भरा हुआ है, और ये विलयन किसका है? ये विलयन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का पहले से। अब इस विलयन के अंदर आपको क्या करना है? एक लोहा का कील को डुबा देना। जैसे लोहे के कील को डुबाएंगे तो इस विलयन का जो कलर होगा वो बदल जाएगा। अब क्यों बदल गया, इसके पीछे का कारण समझिए। क्योंकि ये पहले जब था ये कॉपर सल्फेट था, इसलिए इसका रंग कुछ और था। जैसे लोहा डाल दिए, क्योंकि लोहा जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट से वो अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी अलग कर दिया, और वो अपना जगह वहां पे ले जाके बना लिया। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका बन गया FeSO4, और FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट। पहले था क्या? पहले था कॉपर सल्फेट, लेकिन लोहा के कील जाने की वजह से ये क्या बन गया? आयरन सल्फेट। तो नया पदार्थ बन गया, नया चीज बन गया, इसलिए इसका कलर भी क्या हो गया? अलग हो गया। और ये एक तरह का एकल विस्थापन अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है या रखा जाता है तो क्या होता है, तो आपको लिखना है कि विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों रंग बदल जाता है? क्योंकि लोहे का कील जो है वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लेता है, इसलिए विलयन का रंग क्या होता है? बदल जाता है। अब अगला आपके पास है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि आयनों का अदला बदली होगा। मान लीजिए दो ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है। ये दोनों क्या कर रहा है? अपना कोई चीज मानिए इसको दे देता है और इसका कोई चीज ये ले लेता है यूज करने के लिए। मान लीजिए कि कोई भी कॉपी किताब है, कलम है, ये अपना कलम दे दिया इसको यूज करने, और ये अपना कलम इसको यूज करने दे दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि अदला बदली हो गया, इसका सामान इसमें आ गया, इसका सामान इसमें आ गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन। द्वि का मतलब होता है दो, यहाँ दो चीज का विस्थापन होगा, यानी कि दो चीज का जगह बदलेगा। ठीक, इसका डिफिनेशन देखिए, जब दो अभिकारक, क्योंकि जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, ये आपका अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जब दो अभिकारक यौगिक
अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब अपना आयन को बदला बदली कर लेते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं और नया यौगिक बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे आप इसका उदाहरण समझिए। आपके पास क्या है? एक AB है और दूसरा CD है। ये AB और CD क्या करेगा? अपना आयन को बदल लेगा। जैसे A के साथ B था और C के साथ D था, तो ये A D को ले लिया अपने साथ, AD बन गया, और B C को ले लिया अपने साथ, BD बन गया। तो दोनों का आयन अदला बदली हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दो चीज का जगह बदल रहा है। B A के साथ था जबकि यहाँ B D के साथ है, और यहाँ C D के साथ था जबकि यहाँ D A के साथ है। तो दो चीज का जगह बदला है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। NaCl सोडियम क्लोराइड और AgNO3 के साथ जब अभिक्रिया होता है तो इसका NO3 जो है, ये NO3 ये Na के साथ आ जाता है। ठीक है, ये बन जाता है NaNO3, जबकि Cl माइनस ये Ag प्लस के साथ चले जाता है और बन जाता है AgCl। उसी तरह Na2SO4, क्योंकि देखिए Na2SO4 यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा -2, और यहाँ BaCl2, तो Ba पर आएगा +2 और Cl पर क्या आएगा? माइनस। तो आपका ये माइनस जो होगा ये Na के साथ बना लेगा NaCl, इसका जो SO4 -2 था वो Ba+2 के साथ बना लेगा BaSO4। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आयनों का अदला बदली हुआ, इसका आयन इसके साथ चले गया और जबकि इसका आयन जो है वो इसके साथ आ गया। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दो चीजों का क्या हो रहा है? अदला बदली हो रहा है। तो जब ऐसा कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें कोई भी दो अभिकारक अपने आयन का अदला बदली करता हो, यानी कि पहला भी यौगिक अपना आयन दूसरे को दे रहा हो और दूसरा यौगिक अपना आयन पहले को दे रहा हो, तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया होगा उसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया।